वैसी बड़े अच्छे शरीर होते हैं। इसलिए नौजवानों देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी है कि मिल नहीं पाती है, जैसे प्याली है टूट गई तो पूरी जिंदगी टांग सी गई। हिफाजत किया करो। अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, खुलवा के देखे कहाँ अल्लाह ने क्या दिया। बंदे से पूछिए क्या चीज है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछिए हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम उसने जो भी दिया है ना तुझे बेकीमत अता की, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वो हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर दे। गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। तेरी कारीगरी। लोग कहते मैं सोता रहा गाड़ी सीधी थी। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती है। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही है। बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई आज वो बीमारियां आ रही है। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं झूठा मत पीना बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया। ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा तू अपना चला। कसम खुदा की डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस थक गए अपने बस की कुछ नहीं, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर देखता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं कहते भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गए। जानते हो तुर्की में ज़लज़ला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदलता है, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया सुन मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी। याद रख, ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दिया। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आग लेके बैठ जाती। कई बार बारात की बाराती खत्म हो जाती। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा फला पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले, किस चीज के ज़कात की। मैंने सीधा सवाल किया तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी। कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया। कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी लगी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर, कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ, मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते, दुआएं लेने की कोशिश की, दिलों में जगह पैदा। आज नफरतें बहुत है। एक गांव 10 खानदान
एक खानदान 10 नामों में बटा है, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता है। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। वो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालिए। खाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश संभाल नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती। दुआएं लेने की कोशिश करो। 500 रुपए देगा, कहेगा मुफ्ती साहब दुआ करती हूँ। अच्छा 500 रुपए में ये कह रहा दुआ करती हूँ, हो गई? मैंने कर भी दी, चल अल्लाह तेरा भला करे। यही दुआ है? दुआ कराई नहीं जाती, दुआ खुद की जाती है। कहा नहीं जाता, जो दिल से दुआ निकले वो असल दुआ होती है, वो असल दुआ होती है। वो कोई लेता ही नहीं, उसका मसला ही कोई नहीं। अमेरिका पहुंच गए साहब, पैसा कमाया, मिलियन नहीं बिलियनों पैसा कमाया, बिलियनों। लग गई बीमारी कैंसर की, इलाज कराया, पैसे का घमंड था। डॉक्टर ने कहा था साहब तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, जाओ फैमिली के साथ रहे। हम कब पलटते हैं खुदा की तरफ? जब दुनिया ला इलाज करते हैं, जब डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने जिएगा बस, लौट जा। आ गए पलट, सर पकड़ के बैठे, बड़ा परेशान। कहा यार डॉक्टरों से तो इलाज करा लिया, किसी मौलवी के पास भी चले जाए। फिर आया, कहने लगा हजरत जी कोई तावीज है? क्या हुआ? का ब्लड कैंसर है, डॉक्टर कहते 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कहाँ के रहने वाले? कहा फला मुल्क का। कहा अमेरिका कितने साल से? कहा 35 साल हो गए। कितना पैसा कमाया? बहुत। अपने मुल्क कब गए? कहा याद नहीं। बहरहाल 25 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा सुन एक काम कर, अपने मुल्क वापस चला जा, अपने रिश्तेदारों को 1 महीने तक दावत खिलाई। पलट के आया, 1 महीने तक दावत खिलाई, उसके बाद पलट के गया। जब चेकअप कराया तो ना कोई बीमारी थी ना कैंसर था। डॉक्टर कहने लगा यार ये कैसे ठीक हो गया? उसने कहा अब तक तेरा इलाज था, 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो दवाएं नहीं करती है वो दुआएं कर जाया करती है। आ तुझे मुस्तफा की चौखट पे लेके चलो। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी है, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों में आग लगा रखी है, एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल, सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बस यूं समझ लीजिए कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं, जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो? अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल
संभाल के मेरी बात सुनना, खुदा ने दिया है शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ लगी आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं। ये मुस्तफा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं। ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी रखी गई है। ये मुस्तफा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी रखी गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते। मुस्तफा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है। बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी? तो उसने कहा था आका आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है। सुना के मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए। इतना सुना है मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नस्ल में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह मेरे चचा 7 बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था? मुस्तफा का फरमान था गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अदा ना। भाई सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी। ये कच्ची पक्की तोड़ के ना फेंका कर। खाने का अदब ये है खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी दलिया में टूटी रोटी के टुकड़े होना पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर न करना। आका जानते थे कल जोहर तक का मेहमान है, मुस्तफा जानते थे कल जोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल जोहर तक का मेहमान है, रात गुजर जाती है। जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? कहा अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है। जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे